नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये प्रकाश जी का है। प्रकाश जी यूपी के सहारनपुर ज़िले के रहने वाले हैं और गाज़ियाबाद में एक ऑफिस में काम करते थे। वो एक किराए के घर में एक पार्टनर के साथ में रहते थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। मैं सहारनपुर ज़िला का रहने वाला हूँ और ये जो घटना घटी थी ये मेरे साथ में 2012 में। मैं मोटरसाइकिल का मुझे बहुत शौक़ था। मैं जब भी किसी का मोटरसाइकिल मुझे मिलता और मैं रोड पर दौड़ाने लगता था। मुझे मोटरसाइकिल चलाना बहुत मज़ेदार लगता था। लेकिन मेरे पास में कोई भी बाइक नहीं थी। मैं काम तो कर रहा था और धीरे धीरे पैसा भी जोड़ रहा था। मेरा जो लक्ष्य था कि एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल को लिया जाए और कुछ महीनों के बाद में मैं इतना पैसा तो जोड़ ही चुका था कि एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल को ख़रीदा जा सके। मैंने अपने रूम पार्टनर को बोला कि भाई, पैसे तो अब मेरे पास में हो गए, अब तुझे ये काम करना है, कहीं से मुझे एक सेकंड हैंड बाइक दिलवा दे। क्योंकि वो जो रूम पार्टनर था वो इसी एरिए का जानकार था। कहाँ कहाँ बाइक मिल सकती है उसको सब मालूम था। बोला ठीक है, संडे को हम लोग चलेंगे, जिस दिन छुट्टी रहेगी, और बाइक तो मिल ही जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है। आखिरकार संडे आ गया था और उसने बाइक को अपने सोर्सों से पता कर लिया था कि बाइक किस जगह पर है, कौन बेच रहा है, सब उसके पास जानकारी आ गई थी। और उसने बोला हंसते हुए कि देख भाई, बाइक तो तुझे मैं खरीदवा रहा हूँ, लेकिन इसके एवज में पार्टी तो बनती है। बाइक तुझे मस्त दिलाऊंगा, लगेगा कि बिल्कुल नई बाइक है, लेकिन बदले में तो पार्टी चाहिए। मैं बोला भाई, पहले बाइक दिलवा, पार्टी तेरी पक्की। और हंसते हुए हम दोनों पार्टनर चल पड़े थे जहाँ वो बाइक थी। वो बाइक एक गोदाम में रखी मिली। वो जो बाइक थी एक राशन की दुकान की मालिक की थी और हम राशन की दुकान पर गए थे तो मेरा पार्टनर लेके गया था। तब उसने बोला था कि ले जाओ चाबी और सामने का दरवाज़ा खोलो और वहाँ गोदाम है, बाइक अंदर रखी हुई है, जाके आप लोग देख लो, पसंद आती है तो यहाँ पर आकर के बात कर लेना। हम दोनों पार्टनर चल पड़े थे उस गोदाम में। कबाड़ ही भरा हुआ था और देखे बाइक तो बढ़िया थी, बस सफाई की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ तो बाइक लग रहा था बिल्कुल नया ही है। मैंने पार्टनर से पूछा कि पार्टनर कितने का है ये बाइक। बोला तेरी बजट में है, मैं सब कुछ तय कर चुका हूँ, तेरी हाँ की देरी है। मैंने ठीक है भाई, फिर तो तेरी पार्टी आज ही मैं दूंगा, पक्का, मेरा प्रॉमिस है। पार्टनर भी खुश था और फिर हम उस दुकान पर आ गए थे जहाँ वो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, दुकानदार। और आखिरकार सब सौदा पक्का हो गया और बाइक हमने ले लिया पैसे दे करके। अब तो मैं जैसे 7वें आसमान पर उड़ रहा था, बाइक का मालिक हो चुका था। अब तो मैं ड्यूटी करने के बाद में लंबी ड्राइव पर निकलूँगा। सबसे पहले मैं अपने मन में कई तरह के बाइक लेकर के सपने बुन चुके थे।
और फिर हम सबसे पहले तो बाइक को सर्विस कराना था, क्योंकि वो दुकानदार जो बता रहे थे कि बाइक काफ़ी दिन से रखी हुई है। आखिरकार हम सर्विस करा करके और जब बाइक देखे तो बाइक तो एकदम चमक रही थी। और फिर हम अपने कमरे में पहुंच गए थे। बाइक चला करके बहुत मुझे मज़ा आ रहा था, वो भी अपनी बाइक। अब मैं एक तो बाइक का मालिक बन चुका था, अब मुझे किसी दूसरे की बाइक मांगने की ज़रूरत क्या है। मैं अपना प्लान बना लिया था कि अगले शनिवार मैं जब अपना गांव जाऊंगा तो इसी बाइक से जाऊंगा, लेकिन आज तो संडे ही था, अभी तो एक हफ्ता बाकी था। प्रॉमिस के अनुसार मैं अपने रूम पार्टनर को उसका खर्चा दे दिया ताकि वो अपना पार्टी कर सके। हालांकि मैं उस पार्टी में शरीक नहीं होता था। मैं दारू वारू ये सब नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता था। मैं शाकाहारी इंसान था, सिंपल सा। पार्टनर भी खुश था हमारा। खैर अब मैंने सोचा था कि रात को इनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया था साथ देने के लिए, तो वहाँ से जाना मेरा ठीक भी नहीं था, क्योंकि पार्टनर को बुरा भी लग सकता था। और जब पार्टी ख़त्म हो गई तो रात के करीब 9:30 का आसपास का वक्त था। अब पार्टनर मेरा आराम कर रहा था कमरे में, और मैं अपनी बाइक की चाबी लेकर के निकल पड़ा रात को शहर घूमने के लिए, लंबी ड्राइव के लिए। मैं मज़े से बाइक चलाता दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। मज़ा आ रहा था बाइक चलाते हुए। मैं शहर से काफ़ी दूर निकल आया था। अब अंधेरा तो काफ़ी था। आसमान में चांद कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। शायद काली रात थी, गहरी काली रात। लेकिन बाइक की रोशनी मेरी काफ़ी थी, हेडलाइट की नई जैसी रोशनी थी। अपना मस्त चाल से चलाता हुआ नहीं, चलो 10-15 मिनट और आगे चलते हैं, इसके बाद हम वापस मुड़ आएंगे। अब मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो रास्ता बिल्कुल अब सुनसान हो चुका था। हर तरफ सुनसान सब दिखाई पड़ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। कहीं कहीं रोड पर लाइट जल रही थी, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा ही नज़र आ रहा था। और एक जगह पर अचानक मेरी बाइक घुड़घुड़ करती हुई और रुक गई। मैं सोचा शायद कुछ गड़बड़ है बाइक में, और मैं किक मारने लगा, बाइक को स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्या हो गया बाइक में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपना जी जान लगा दिया था बाइक स्टार्ट करने में। तभी मुझे लगा कि मेरे बाइक के पीछे में कोई खड़ा है। धुंधला धुंधला सा मुझे एक साया सा नज़र आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब मैं दोबारा देखना चाहा उस साये को, तो लगा कि मेरा मन का भ्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने मन से उस चीज़ को निकाल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मन का भ्रम था, वैसे ही ऐसे कोई साया दिखाई पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर मैं अपना बाइक स्टार्ट करने लगा था। मैं बाइक चलाने में तो नया ही था, और काफ़ी देरों के बाद में उसका फंक्शन समझ में आया था कि बाइक जो थी हमारा रिजर्व में आ चुकी थी, और तेल का जो फंक्शन था वो मेन में था, और इसीलिए हमारा बाइक बंद हो गया था। अब अपनी नासमझी पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि खाम मैंने इतना टाइम ख़राब किया। अब फिर तो मैं 2-4 किक मारा, वो तेल का स्विच सही करके, और फिर बाइक तो हमारी टर्न स्टार्ट हो चुकी थी। मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ। लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा कि हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है। कुछ वजन सा भी बाइक में लग रहा था, लेकिन मैं मुड़ के देख रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि पीछे कोई बैठा हो हमारे
लेकिन महसूस ऐसा हो रहा था, लेकिन नज़र तो कोई भी नहीं आ रहा था। ये भी अपना मन का ही वहम समझा कि शायद मुझे ऐसे ही वहम हो रहा है, ऐसा कुछ होता है नहीं ना। अब मैं चलता रहा। मैं कमरे के पास पहुंच गया था और बाइक खड़ा कर दिया। और खड़ा करके मैं अपने कमरे में आ गया था। तब तक रात तो काफ़ी हो चुकी थी। मैं जब कमरे में पहुंचा तो मेरा पार्टनर सो गया था और मैं भी अपना सोने की तैयारी करने लगा। वो जो बाइक में खड़ा किया था वो हमारी खिड़की से दिखाई पड़ती थी और मैं उसी जगह पर जानबूझ के खड़ा किया था कि कभी रात में उठूं तो खिड़की से बाइक को देख लूं, नहीं तो नीचे जाकर देखना पड़ता है कि कहीं बाइक मेरी चोरी चकारी ना हो जाए, कि घर में रखने का तो जगह नहीं था, इसलिए हमें रोड पर रखना पड़ रहा था। अब फिर मैं सो गया था। करीब 2-2:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुली थी बाथरूम के लिए। मैं उठा तो देखा मेरा पार्टनर अभी भी सो ही रहे थे और मैं बाथरूम से होकर के और सोने जाने लगा बेड पर। तभी सोचा कि एक बार ज़रा बाइक को देख लूं और मैं खिड़की पर पहुंच गया। मैं खिड़की पर देखा तो मैं दंग रह गया, है कि मेरी जिस जगह पर मैंने बाइक खड़ा किया था वहाँ तो बाइक थी ही नहीं। बाइक तो वहाँ से गायब थी। अब तो जैसे मैं सन्नाटा रह गया और अपने पार्टनर को उठाने लगा। अरे उठना उठना उठना, देखो मैंने बाइक वहाँ पर रखी थी और बाइक तो है ही नहीं, कहाँ गई? चोरी हो गई मेरी बाइक। मैं एक तरह से शोरी मचाने लगा था, चिल्लाने लगा था। मेरी पार्टनर जो नशे में था वो उठकर बैठ गया था। बोला, क्या हुआ प्रकाश, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? अभी तो रात है नहीं कि पार्टनर, मेरा तो बाइक चोरी हो गया। मैं तो रोड पर रखा था, खिड़की से साफ दिखाई पड़ रहा था, अब दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई चोरी करके ले गया। आओ चलते हैं, जरा पता करते हैं। अब पार्टनर मेरा जो नशे में था बैठा हुआ था अपने बेड पर। अब वो जबरदस्ती उठा और बोला, कहाँ है तुमने खड़ा किया था? यानी कि अपनी खिड़की के सामने में। अब मेरा पार्टनर खिड़की पर पहुंच गया था। अब बोला, तेरी बाइक तो वहीं खड़ी है, कहाँ चोरी हो गई है? कि तू तो इतना शोर मचा दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। कोई सपना देखा था क्या? शायद सपने में ही तेरी बाइक चोरी हुई थी। मैं जल्दी से दौड़ता हुआ खिड़की के पास पहुंच गया और देख कर के हैरान रह गया कि मेरी बाइक तो ठीक उसी जगह पर खड़ी है, और जबकि इससे पहले मैं 2 बार देख चुका था, मेरी बाइक थी ही नहीं। ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? अब मेरा पार्टनर था, डांट लगाने लगा। बोला, तो ज़रूर सपना देखा होगा, तेरा नशा जो है बाइक के अंदर ही है, इसलिए तुझे ये उल्टी सीधी तेरे पास सपना आ रहा है। चल सो जा, कुछ नहीं होता, बाइक यहाँ से कौन चुराएगा, सो जा। वो डांट करके मुझे सोने पर बेबस कर दिया था। मैं सो गया था बिस्तर पाते ही, लेकिन अभी भी मेरा जो दिमाग था वो सोच रहा था कि आखिर वो सब क्या था जो रास्ते में मैं देखा था। एक बार एक साया नज़र आया, दूसरी बार लगा कि मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है, और तीसरी बार मेरी बाइक ही गायब हो चुकी थी। क्या मतलब है इस सब का? खैर, मैं यही सब सोचते सोचते और गहरी नींद में जा चुका था। मैं नींद में एक स्वप्न देखने लगा था उसी बाइक के बारे में। अब मैं जो देख रहा हूँ कि मैं बाइक पर सवार होकर के एक जंगल की तरफ जा रहा हूँ, वो भी रात के अंधेरे में। और तभी मेरे सामने में एक गोरा चिट्ठा लड़का आ जाता है, करीब 25-26 साल का, और वो मेरे बाइक को रोकने लगता है। रोको बाइक, रोको बाइक। मैं रोक देता हूँ और पूछता हूँ, हाँ भाई बोलो। वो सीधा
मेरे पास में आता है और बोलता है कि ये बाइक तो मेरी है, तुमने कैसे ले लिया इसको? तुम जल्दी से मेरी बाइक को छोड़ दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। इस बाइक को कभी हाथ मत लगाना, ये बाइक मेरी है और तुम इसे चला नहीं सकोगे। अगर चलाओगे मैं तुझे मार दूंगा। और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई, डर के मारे सपने में भी। और सपना तो सपना था, और वो भी सुबह के 4 बजे का। अब तो मैं डर गया कि मैंने क्या ऐसा सपना देखा बुरा सा। कौन था ये सपने में लड़का? लेकिन अभी तो सुबह के 4 ही बजे थे, अभी तो 2 घंटे अभी और हमें सोना था, 6 बजे उठना था। हाँ, मैं उस सपना को भुलाते हुए सो गया था। फिर सुबह जब उठा तो मेरे से पहले मेरा पार्टनर उठ चुका था, वो बाथरूम में था। वो फ्रेश होकर के आया तो मैं बोलने लगा कि पार्टनर ज़रा मेरी बात सुनो। बोला और कोई सपना देखा है क्या? मैंने बोला हाँ देखा है, और इसका तुम मतलब बताओ क्या हो सकता है। और फिर मैं शुरू से लेके अभी तक का, जब बाइक मेरी बंद हुई थी वहाँ परछाई दिखी, उसके बाद महसूस हुआ कि मेरे बाइक पर कोई बैठा हुआ है। तीसरी बार बाइक खिड़की के सामने से गायब थी। और चौथी ये जो भयानक सपना वाला बात सारा मैं बता दिया। मेरा पार्टनर हंसने लगा, बोला तो 21वीं सदी में अब कैसी कैसी तू बात कर रहा है, ऐसा कुछ होता है थोड़ी। अरे तेरे मन का सब वहम है और उसी से तुझे वो सपना आया है। सपना कोई सच होता है पगला? वो मुझे हंस करके डांटने लगे, अरे तू अब तो बचपना छोड़, जवान हो चुका है और ऐसे फालतू फालतू बातें क्यों सोचता रहता है। और मैं चुप हो गया उसकी बात सुन करके। अब फिर हम अपने काम पर निकल चुके थे। और इसके बाद तो हर रात वही लड़का मेरे सपने में दिखाई पड़ने लगा। अलग अलग जगह पर मैं अपना बाइक लेके घूम रहा हूँ और सपना में अचानक वो लड़का पता नहीं कहाँ से सामने आ जाता है और आकर के मेरा रास्ता रोक लेता है और बोलता है कि ये बाइक तो मेरी है, तू कैसे चला रहा है? तो इस बाइक को छोड़ करके भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। और फिर नींद खुल जाती थी। मेरी नींद खुलते ही उठ करके मैं बैठ जाता था और अपने पार्टनर को डर से बताता नहीं था कि वो मेरी मजाक उड़ाना शुरू कर देगा कि तू फालतू फंड का सपना देखता रहता है, तेरा सब ध्यान इसी चीज़ में है। और मैं डर से बताता नहीं था उसको। और ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। और फिर वो शनिवार आ चुका था जब मुझे अपने गांव जाना था, जिसकी मैं प्रोग्राम पहले से ही कर रखा था। शनिवार को ऑफिस से आकर के मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गया और अपना कंधे पर बैग टांग करके हेलमेट लिया और अपने पार्टनर को बोला, भाई मैं तो अब मंडे के आऊँगा, मैं अपने गांव निकल रहा हूँ। बोला ठीक है, ओके बाय। अब फिर मैं अपना बाइक लेकर के चल पड़ा था। जब मैं निकला था तो अंधेरा तो हो ही चुका था और मैं जब आधे रास्ते में पहुंचा था तो रात तो हो गई थी। और अचानक वैसे हुआ था जिस दिन मेरी बाइक बंद हो गई, जैसे एक जब शुरू में हुआ था। लेकिन इस बार तो मेरी टंकी में तेल भी फुल था। तो इसका क्या मतलब है? मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि बाइक को स्टार्ट करूं, लेकिन बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। सड़कें अब सुनसान हो चुकी थी और लोग बाग भी सड़क पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहे थे ताकि मैं किसी से मदद मांग सकूं स्टार्ट करने के लिए। मैं मोटरसाइकिल बाइक स्टैंड पर लगा करके और नीचे मैं देख रहा था अपने बाइक का इंजन को कि और क्या हो सकता है इसमें
और कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती है। और मैं ऐसे ही झुक के प्लग व्लग का तार को देख रहा था और तब तक लगा कि मेरे पीछे में कोई खड़ा है। मैं मुड़ कर के देखा तो क्या देखता हूँ, वही धुंधला साया लंबा सा मुझे दिखाई पड़ा, लेकिन इस बार में बिल्कुल स्पष्ट मुझे दिखाई पड़ रहा था। और जैसे ही मुड़ा मैं, वो मेरे से दूर चला गया था। मैं बैठा हुआ था, झुक करके बाइक का इंजन को देख रहा था। अब मैं उठ करके खड़ा हो गया। डर तो गया था मैं काफ़ी कि आखिर ये है क्या, ये मुझे क्यों दिखाई पड़ रहा है। सिहरन पूरे शरीर में हो चुकी थी डर का। अब फिर मैं कोशिश करने लगा कि जल्दी से बाइक स्टार्ट हो जाए तो इस जगह से मैं भाग जाऊं, निकल जाऊं मैं। लेकिन बाइक तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो रही थी। और वो जो साया था थोड़ा सा मेरी दूरी पर था, लेकिन कभी वो दिखता था और कभी नहीं दिखता था। कभी धुंधला सा नज़र आता था और कभी बिल्कुल गायब हो जाता था। मेरी दूसरी नज़र उसी पर टिकी हुई थी और मैं बाइक स्टार्ट भी कर रहा था। और अचानक वो जो साया था वो बिल्कुल मेरे बाइक के पास में आ गया और आते ही जैसे मेरा गला को पकड़ लिया अपने हाथों से। अब मुझे 3 फीट हवा के ऊपर उठा दिया था। अब मैं तो एकदम एक ही बार चिल्ला पाया था डर से, और फिर तो मेरी आवाज़ ही लगभग बंद हो गई थी, क्योंकि वो गला को अपने हाथों से भरपूर पकड़ रखा था। मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अब तो लगा कि ये साया मुझे मार ही देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। आखिर मैं इसका क्या बिगाड़ा हूँ और कौन है ये, क्यों मुझे मारना चाहता है। मैं इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रहा था कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए, लेकिन उस अंधेरी रोड पर कौन भला इस रात में नज़र आता है। अब मैं अपने जीवन का आस तो लगभग छोड़ ही चुका था। तभी जैसे कोई दिखाई पड़ा सफ़ेद कपड़ों में, और वो भी पैदल तेज तेज सा मेरी तरफ आता हुआ। और वो जो साया था मेरी गर्दन पकड़ करके आप घुमा रहा था, इधर से उधर घुमा रहा था। वो शायद मुझे फेंकने के चक्कर में था, मुझे जो महसूस हो रहा था। वो जो सफ़ेद कपड़ों में जो आदमी आ रहा था वह बिल्कुल मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ वो जो काला साया था वो मुझे छोड़ दिया। मैं ज़मीन पर रोड पर गिर चुका था। अब मैं उस सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी को देखा तो मुझे वो तो एक नौजुवक ही लगा, जिसकी उम्र 27-28 साल के आसपास या 26 साल के आसपास होनी चाहिए थी। ये वही लड़का था जो मुझे सपने में दिखाई पड़ता था। अब तो देख करके मेरी और हालत खराब हो चुकी थी। और वही बोला, तो कहाँ लेके जा रहा बाइक। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब तो लग रहा था कि मेरा अंतिम समय आ गया था। अब तो यहाँ पर 2 भूत थे, एक सफ़ेद कपड़ों में और एक धुंधला धुंधला सा दिखने वाला। आखिर ये मेरे से क्या चाह रहे थे। मैं कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा था, बस बाइक के पास में खड़ा रहा था। और तभी वो सफ़ेद कपड़े वाला जो नौजुवक था बोला, अपनी बाइक पर बैठ और जल्दी से निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे बचा नहीं पाऊँगा, भाग जा यहाँ से। और उसकी आदेश को जैसे मैं पालन किया, कोई शक्ति मुझे ये सब काम करवा रही थी। और मैं बाइक पर बैठ गया था और मैं एक ही किक मारा था कि बाइक मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे लग रहा है कि मेरे से कोई ज़बरदस्ती ये काम करवा रहा हो। मुझे जल्दी से बाइक पर बिठाया और किक भी मरवाया। ना तो उस डर के हालत में मैं तो कुछ ही कर ही नहीं सकता था। मैं तो कुछ नहीं कर पाता उस टाइम में, जैसा मेरा हालत हुआ पड़ा था। लेकिन मुझे लग रहा था
कि ये जो सफ़ेद कपड़े वाला नौजुवक था जो मुझे सपने में दिखाई दे रहा था, ये सब उसी का काम था जो बता रहा था कि ये बाइक मेरी है। अब फिर तो मैं उस जगह पर रुका नहीं, कांपते हाथों से जैसे तैसे अपना हैंडल पकड़े अपनी बाइक को भगाता चला गया था। जब मैं अपने गांव घर पहुंच गया तब मैं सांस लिया था। अब फिर तो अपने मैं घर में था। सारी बात अपने परिवार वालों से मैंने बताया। अब परिवार वाले एकदम डरे हुए थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा था मेरे बेटे के ऊपर में, वो समझ नहीं पा रहे थे। मेरे पापा बोले, देख तू सही सलामत है, उतना ही काफ़ी है, और बाकी जो कुछ होगा हम चलेंगे पंडित जी के पास में और देखते हैं वो क्या कहते हैं। डर तो सारी रात मुझे लगा रहा था, लेकिन आज मुझे वो सपना नहीं आया था जो हर रात आता था कि ये बाइक मेरी है। वो सपना मुझे आज बिल्कुल नहीं आया था उस लड़के का, और आज मैं चैन की नींद सोया था। सुबह उठते ही चाय नाश्ता फ्रेश होकर के और मेरे पिताजी एक अपने जानने वाले पंडित के पास में ले गए थे और मुझे दिखाया। वो मुझे सब देखे, कुछ देर वो चुप रहे थे, बिल्कुल एकदम शांत थे। अब फिर बोले मेरे पापा से, क्या तुम्हारे बेटे ने कोई ऐसी वैसी चीज़ खरीदी है जो किसी और की है? सीधा डायरेक्ट उन्होंने टू द पॉइंट बात किया था। मैं ही बोल पड़ा कि हाँ जी पंडित जी, मैंने एक बाइक खरीदी है सेकेंड हैंड। बोला सब उसी का करतूत है। वो जो बाइक है वो किसी मरे हुए लड़के की है जो उसी बाइक से एक्सीडेंट होकर के मरा है, और ये बाइक को तुम जल्दी से किसी को बेच दो, निकाल दो, अपने पास मत रखो। इसके बाद तो सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ करने के तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बाइक अपने पास बिल्कुल मत रखना। लेकिन उस लड़के ने तो मेरी रात को मदद किया था। मैंने पंडित जी को बोलने लगा कि पंडित जी, रात में तो मेरे साथ में वही लड़का जो मेरे सपने में आता था, जिसकी ये बाइक है कहता था, और उसने तो मेरी जान बचाई थी उस भूत से, धुंधला साया से। तो ये सब क्या चक्कर है? पंडित जी बोलने लगे कि देखो, इसके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो बाइक है ना, ये सही नहीं है तुम्हारा। कभी भी तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है बच्चा, इसलिए बेहतर है कि ये बाइक को तुम किसी को बेच दो, अपने पास से बिल्कुल हटा दो। अब पंडित जी जो बात बोले थे वो तो हमें करना ही था, और सही में वो बाइक मैंने किसी और को बेच दिया था, कम दामों में भी। उसके बाद से मुझे वो लड़का सपने में कभी नज़र नहीं आया, ना वो काला भूत मुझे कभी दिखा था। और ये पहली मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि ये सब मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी प्रकाश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।